शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया और पोलैंड को बचाने फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध में उतरे और इधर से जर्मनी का साथ दिया जापान और इटली ने। शुरुआती दौर में ये युद्ध फीका फीका चल रहा था और 2 साल तक इसमें अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मतलब अमेरिका इससे पूरी तरीके से बाहर था अंटिल दिसंबर 1941। बात ये थी कि जापान अमेरिका से बुरी तरह चिढ़ा हुआ था क्योंकि जापान पूरी की पूरी तरीके से निर्भर था अमेरिका पे ऑयल के मामले में और अमेरिका इसी बात का फायदा उठा रहा था और जापान को कह रहा था कि बिना किसी कंडीशन के वो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से पीछे हट जाए और अपना कंट्रोल छोड़ दे। और जापान को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। जापान ने सोचा कि 2 साल से ये युद्ध चल तो रहा ही है, तो क्यों ना एक सरप्राइज अटैक अमेरिका पे भी कर दिया जाए। फिर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अपने 350 एयरक्राफ्ट के साथ सुबह सुबह 8 बजे अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पे अटैक किया, जिसमें 2400 से ज्यादा अमेरिकन मारे गए, जिसके बाद पूरा देश आग बबूला हो गया। और अगले ही दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ऑफिशियली एंट्री ली वर्ल्ड वॉर 2 में और जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की। अब अमेरिका पूरी तरीके से गुस्से में था और अमेरिका ने एटॉमिक बम बनाने की तैयारी की और मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसकी सारी बागडोर संभाली रॉबर्ट ओपनहैमर ने, जो यूएस फिजिसिस्ट थे और जिन्हें हम फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जानते हैं। और इस प्रोजेक्ट में काफी सालों की मेहनत के बाद 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया नियर मैक्सिको अंडर द कोड नेम ऑफ ट्रिनिटी। अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए थे हैरी ट्रूमैन, जिन्हें यही लगता था कि वर्ल्ड वॉर 2 का एंड सिर्फ ये एटॉमिक बॉम्ब ही हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने 6 अगस्त 1945 पे हिरोशिमा में पहला एटॉमिक बम अंडर द नेम ऑफ लिटिल बॉय फेंका, जिसमें 90,000 लोगों की मृत्यु हुई। और इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 में जापान की दूसरी जगह नागासाकी में दूसरा एटॉमिक बम फेंका अंडर द नेम ऑफ फैट बॉय, जिसमें 40,000 लोगों की मृत्यु हुई। और इसके तुरंत ही बाद जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 से विड्रॉ कर लिया। ये थी पूरी कहानी कि जापान पे अमेरिका ने एटॉमिक बम क्यों गिराए। फॉलो बर्ड स्पीक्स फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।